हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स का एडमिशन प्रोसेस सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनॉमस कोलकाता, जो पार्क स्ट्रीट में है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सारा चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप बीकॉम के लिए सर्च करो सेंट जेवियर्स कॉलेज और डिटेल खोजना चाह रहे हो कि कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, वगैरह वगैरह, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इन तक बने रहिए, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं, वन बाय वन सारा डिटेल को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस आपका कैसे होगा। तो सिलेक्शन आपका जो भी होगा 12th के मार्क्स के बेसिस पे होगा, यानी क्लास 12th में जो भी आप मार्क्स ऑब्टेन कीजिएगा उसी के बेसिस पे ये लोग आपका मेरिट लिस्ट बनाएंगे और कट ऑफ वाइज आपका लिस्ट आने रहेगा, यानी फर्स्ट कट ऑफ, सेकेंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, ऐसे ऐसे ये लोग आपको आने लगेगा। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि सिलेक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 12 एग्जामिनेशन फॉलो बाय द इंटरव्यू। ठीक है, तो यही ये शायद एक इंटरव्यू भी लेते हैं ये लोग। तो आपको क्लास 12 के बेस पे ये लोग आपका एडमिशन लेंगे। और ये आपका एडमिशन, मान लीजिए हर बोर्ड का अलग अलग कट ऑफ आता है। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई का मार्क्स ज़्यादा सबका आ गया तो सीबीएसई का ही सारे बंदों को ले लेंगे, वैसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि सीबीएसई का अलग कट ऑफ आएगा, अदर बोर्ड का अलग कट ऑफ आएगा, वेस्ट बंगाल बोर्ड का अलग कट ऑफ आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ये लोग कट ऑफ बनाते हैं। तो ये होप ये सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ चुका है। क्लास 12 के बेस पे होगा और एक छोटा सा आपको शायद इंटरव्यू राउंड भी होता है। ठीक है, क्लासेस की टाइमिंग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और कौन सा सेशन में किन का क्लासेस चलता है वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्लासेस का टाइमिंग आपका दो सेशन में चलेगा, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग का थोड़ा बॉयज़ का रहता है। ठीक है, और सुबह 6 बजे से सुबह 9:50 तक आपका क्लास चलेगा, सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है। और जो इवनिंग वाला रहता है 4:15 PM से 8-5 PM तक जो रहता है वो को एजुकेशनल रहता है, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए होता है। तो यही दोनों सेशन में चलता है। और एक है आपका राघोपुर कैंपस, राघोपुर कैंपस में आपका डे डे फुल फ्लेज चलता है, उसमें कोएड सेशन। तो राघोपुर कैंपस में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक तो वो रूरल एरिया में पड़ता है और उसका ज़्यादा लोग डिमांड नहीं करते हैं। मेन कैंपस जो पार्क स्ट्रीट वाला है वहाँ पे ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। और मैं भी यही कहूँगा कि आप पार्क स्ट्रीट के लिए ज़्यादा टारगेट करो और कोशिश करो बोर्ड में अच्छे से मार्क्स लेके आओ, 90+ ही लेके आओगे तभी आपका एडमिशन होगा। उससे कम में तो कोई गुजारा ही नहीं है, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं और काफ़ी डिमांडेबल कॉलेज है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से भी स्टूडेंट आते हैं। इस कॉलेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी टॉप नॉच कॉलेज छोड़ के भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। तो इसके लिए आपको बोर्ड में आपको जी जान लगा देना पड़ेगा और अच्छे से मार्क्स लेके आइए, आपका डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। एक बात इन्होंने ये बोला है, दे आर अ सेपरेट फॉर्म फॉर मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन। और सेपरेट फॉर्म आपका होगा मॉर्निंग और इवनिंग सेशन के लिए। ठीक है, यानी आपका इनका मतलब ये है कि अगर आप दोनों सेशन में आपको अप्लाई करना चाह रहे हो, बॉयज़ हो आप, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म पर फिलअप करना होगा। इसका मतलब अलग अलग फिलअप करने का मतलब ये है कि अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता देते हैं। तो 500 के आसपास आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा। तो यानी आपको अगर मॉर्निंग में अप्लाई करना है तो 500 मॉर्निंग के लिए देना होगा, और इवनिंग में अप्लाई करना है तो 500 इवनिंग के लिए देना होगा। तो आपको 1000 रुपीज़ आपको एक्सपेंस करना होगा, तभी आप यहाँ पे दोनों सेशन के लिए आप अप्लाई कर लोगे। होप ये क्लियर हो चुकी है। तो एडमिशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको आपको ये बीकॉम ऑनर्स में लेना है एडमिशन, तो आपको क्लास 12 पास आउट होना पड़ेगा और 2 कोर्सेज़ में आपको डेफिनेटली पास करना पड़ेगा। आप चाहे कोई भी बोर्ड से हो या WBCHS से हो या कोई डिफरेंट स्टेट बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो। ठीक है, तो आपको ये फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो दोनों आप समझ लीजिए। तो ए में आपको बोला गया है, पॉइंट नंबर ए में, मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी इन +2 लेवल। यानी मैथमेटिक्स आपको कंपल्सरी
रहना पड़ेगा क्लास 12 में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो बीकॉम ऑनर्स के लिए। या बिजनेस मैथमेटिक्स रहे या स्टैटिक्स रहे, अप्लाई मैथमेटिक्स रहे, तो इसमें से कोई भी आपका रहे तो एक सब्जेक्ट आपको इसमें रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको इन्होंने ये बोला है कि आपको अगर कैंडिडेट हैव ऑब्टेन ए मिनिमम 45% मार्क इन एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट, तो 45% आपको लाना पड़ेगा चारों सब्जेक्ट में, यानी मैथमेटिक्स के अलावा जो 4 सब्जेक्ट होंगे उसमें 45% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा ओवरऑल। उसमें इंक्लूड रहेगा इंग्लिश का भी रहेगा, ठीक है। इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए और मैथमेटिक्स भी रहना चाहिए। यू हैव टू पास इन ऑल सब्जेक्ट एज पर रिस्पेक्टिव बोर्ड काउंसलिंग, ठीक है। तो आपको पास होना पड़ेगा, यानी आपको 45% से अब आपको मार्क्स लाना पड़ेगा तभी होगा। और एलिजिबिलिटी के लिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश रहना चाहिए एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको चॉइस करने का मौका दिया जाएगा कि आपको, वो तो एडमिशन लेने के बाद होगा, कि अगर आप क्लास 10 तक आप हिंदी और बंगाली पढ़े होंगे तो उसको आप वो लोग आपको हिंदी या बंगाली, आपको इंग्लिश, ये अल्टरनेटिव ऑप्शन देंगे, वो बात की बात है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता ही दिया, मेरिट बेस पे होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग समझ लेते हैं बीकॉम ऑनर्स का, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट इन क्लास 12th लेवल में इंग्लिश और मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहना पड़ेगा। एग्रीगेट आपको इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स और ये सब्जेक्ट रहेगा, और आपको 45% इंग्लिश और मैथमेटिक्स में रहना ही पड़ेगा और बाकी सब सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी 45% ओवरऑल आपका परसेंटेज रहेगा। और सिलेक्शन आपका क्लास 12 के बेस पे होगा, यानी क्लास 12 के मेरिट बोर्ड के मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा। हर बोर्ड का अलग अलग कट ऑफ आएगा, ठीक है। इंटरव्यू वाला शायद शेड्यूल नहीं रहेगा, ठीक है। टोटली आपका 12 के बेस पे होगा। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो चलिए फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको, एक मिनट, ये तो राघोपुर कैंपस का है, राघोपुर कैंपस का पहले देख लो आप, ठीक है। राघोपुर कैंपस के लिए आपको 6350 एडमिशन का टाइम देना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2850 देना होगा। फिर सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 3250 देना पड़ेगा, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेकेंड सेमेस्टर का 2850 देना होगा। तो मेन कैंपस का आप देख लो, क्योंकि यही सबका सबके लिए मेन होता है, ठीक है। पार्क स्ट्रीट कैंपस सबसे टॉप पे आप देख सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है। दोनों का अलग अलग ये है। और थोड़ा इवनिंग का क्योंकि को एडुकेशन है और डिमांड ज़्यादा रहता है, उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा फीस हाई भी है। और ये कोएड अगर जिनको मिल जाता है तो उसका क्या ही कहना, ठीक है। मॉर्निंग भी काफ़ी बेस्ट है। तो मॉर्निंग में आप देख सकते हो, अगर फर्स्ट एडमिशन के टाइम पे आपको 34,700 रुपये देना पड़ेगा, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट सेमेस्टर का 15,000 देना होगा, और सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 17,000 देना होगा, सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15,000 देना पड़ेगा। और इवनिंग का आप देख सकते हो, इवनिंग का एडमिशन के टाइम 52,700 देना होगा एडमिशन के टाइम। सेकेंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट सेमेस्टर का 30,000 देना होगा, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड सेमेस्टर का 32,000 देना होगा, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेकेंड सेमेस्टर का 30,000 देना होगा। तो आप देख सकते हो, ये सब अगर आपको नोट डाउन करना पड़ेगा तो करना है तो कर सकते हो आप, और जो भी बता रहा हूँ आप नोट डाउन कर लो तो काफ़ी बेहतर होगा। ये रहा आपका जनरल इन्फॉर्मेशन। आपका अभी तक आपने जाना कि एडमिशन कैसे होगा, तो आपको मेरिट के बेस पे होगा, क्लास 12 के मार्क्स पे होगा, और सेशन कैसे चलता है, मॉर्निंग इवनिंग चलेगा। मॉर्निंग बॉयज़ के लिए होता है, इवनिंग कोएड होता है। फीस आपने देख लिया, एलिजिबिलिटी देख लिया। और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका मई सेकेंड वीक से लेकर मई लास्ट वीक के बीच में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस कितना होगा, तो आपका ऑलमोस्ट 500 के आसपास आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहता है। और एप्लीकेशन कहाँ आएगा, तो ये इन्हीं के साइट पे आएगा, संजय बेस कॉलेज कोलकाता के साइट पे आएगा। तो इनके पास ये है कि ऑटोनोमस कॉलेज है, इनके पास राइट है, कभी भी आप एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी निकाल दें, वैसा नहीं होता है। जब तक आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक ये लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि मेरिट बेस पे लेना है। तो जाहिर सी बात है आपके पास मार्क्स कार्ड रहेगा तभी होगा। और जो पास आउट हो चुके हैं, जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, वो तो उनके लिए तो ठीक है, पर अभी जो लेंगे उनका जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये लोग एडमिशन स्टार्ट नहीं करेंगे।
तो मान के चलो आपको मई एंड तक तो आपको लग ही जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म आने के लिए। उसके बाद जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म 10-15 दिन भर आता है, उसके बाद आपका मेरिट आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप क्लास 12th में अच्छे से आप मार्क्स लेके आओ और अच्छा ये ले सकते हो आप डेफिनेटली। और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको एंट्रेंस का कोई लोचा नहीं है, आराम से मेरिट बेस पे आप दे सकते हो। और सब यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो सी सेट वगैरह वगैरह है, आपको काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, पर यहाँ पे डायरेक्ट आपका मेरिट बेस पे हो जाएगा। तो आपको अच्छे से मेहनत करना है और लेके आ जाना है, ठीक है। चलिए, और आपको पूरा होप डिटेल ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि इनटेक कैपेसिटी क्या है। तो इनटेक कैपेसिटी कॉलेज की तरफ से कोई तय नहीं किया गया है, ठीक है। तो इनटेक कैपेसिटी के लिए तो मेरे पास भी प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। और इनटेक कोई भी साइड पे प्रॉपर सही ढंग से नहीं बताया गया, किसी में 120 बता रहा है, किसी में 180 बता रहा है। तो वो सब उस पर अनुमान लगाना वो गलत है। वो यूनिवर्सिटी के सॉरी कॉलेज ही तय कर पाती है कितना सीट है, ठीक है। तो ठीक है, वो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो चलिए, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइए। बीकॉम ऑनर्स से रिलेटेड आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है। और राघवपुर में भी ऐसा ही होता है, तो दोनों का अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। राघवपुर कैंपस के लिए आपका फ़ीस थोड़ा कम रहता है, 250 पिछले साल था, ठीक है। तो आप ज़्यादा कोशिश करो ये मेन कैंपस के लिए। बाकी मैंने BMS मास कम्युनिकेशन का भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसको अगर देखना है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। चलिए, और भी कोई वीडियो चाहिए संजय बेस कॉलेज कोलकाता से रिगार्डिंग तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। चलिए, बाय, लव यू और ख्याल रखिए अपना।